तो आइए हम पिछले वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय समझाए थे और आज हम आपको थेल्स का विलोम समझा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थेल्स जो प्रमेय है वो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार थेल्स का विलोम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि थेल्स का प्रमेय। तो थेल्स और थेल्स का विलोम में थोड़ा सा सिमिलरिटीज है जो आप इसमें देखेंगे, लेकिन हम आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि थेल्स और थेल्स के विलोम को सिर्फ आप वीडियो में देख के सोचिएगा कि हमको पूर्णतः याद हो जाएगा, संभव नहीं है। एक बार जरूर आप इसको देखने के बाद कॉपी में अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। जहां आप नहीं बना पा रहे, जहां मतलब फंस जाते हैं, फिर वीडियो को देखिए। 2-3 बार जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे कि आप थेल्स का विलोम या जितना भी परिमेय हम कोशिश करेंगे कि बचा हुआ दिन में आपको जरूर हम उपलब्ध कराएं ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर लाए मैट्रिक में। हमारी यही शुभकामनाएं आपसे। चलिए हम शुरू करते हैं। थेल्स का विलोम में देखिए क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा ऐसा खींचा जाए कि वह किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को जो है समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब एक त्रिभुज एबीसी आपको दिया हुआ है जिसमें डीई एक ऐसा रेखा है जो इन दोनों भुजा को एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, मतलब ये हुआ कि ये जो डीई रेखा है वह एबी भुजा को और एसी को सम अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमको दिखाना कि ये जो डीई रेखा है वो बीसी के समांतर है। जबकि थेल्स में क्या था, थेल्स में ये था कि आपको दिया हुआ था कि बीसी जो है डीई के समांतर है और हम लोगों ने ये एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी प्रमाणित किया था। लेकिन ये विलोम है। विलोम में क्या होगा कि आपको ये दिया हुआ है एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, आपको ये इसके समांतर दिखाना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी बट्टे डीबी, देखिए एडी बट्टे डीबी और एई बट्टे ईसी देखिए यहां दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है। फिर हमें सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, तो ये जो डीई लाइन है, रेखा है, वो डीई रेखा जो आपको ये खींचा गया है ये बीसी के समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। और थेल्स में उल्टा हुआ था, ये हमको दिया हुआ था और ये प्रमाणित किए थे। ये थेल्स का विलोम है तो उसका उल्टा हो गया। अब रचना में क्या किए कि देखिए इस रेखा के या तो ये डीई समांतर होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए डीई समांतर होगा तब तुमको प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं है, हम यही मान के चलते हैं कि समांतर नहीं है। तो अगर ये रेखा समांतर नहीं है तो इसके समांतर कोई ना कोई तो रेखा होगा। हम मान लिए कि एक डीएफ ऐसा रेखा है ना, जो बीसी के समांतर है। वही रचना हम किए कि डीएफ जो है ना, हम क्या किए हैं, बीसी के समांतर खींचे। हालांकि ये नहीं है, समांतर ये है। इसको अगर हम नहीं लेते हैं तो कोई ना कोई रेखा होगा, इसीलिए हमने डीएफ लिया। अब देखिए डीएफ समांतर किसका किसका लिए है, बीसी का, खींच दिए हैं। अब आइए प्रमाण में, इसमें 4 चरण होता है। पहले दिया गया हम लिखेंगे, ये नियम है इसका, पहले दिया गया, फिर हमें सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर प्रमाण। प्रमाण में देखिए क्या किए हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, उसमें डीएफ जो है, ये डीएफ वो बीसी के समांतर है। कहां से, ये अगर कोष्ट में आप यहां लिख सकते हैं कहां से हमने लिखा है, तो रचना से। देखिए डीएफ बीसी के समांतर है। तो जब डीएफ बीसी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय मैंने आपको बताया है कि अगर कोई रेखा किसी के समांतर होगा किसी त्रिभुज के एक भुजा का, तो बाकी दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा। तो थेल्स यही नहीं बताया कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर है तो बाकी दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगा। तो एडी बट्टे डीबी बराबर एएफ बट्टे क्या होगा, एफसी। देखिए एडी बट्टे डीबी और एएफ बट्टे एफसी। ये क्यों लिखे हम, थेल्स के प्रमेय से। क्यों थेल्स प्रमेय लगेगा, क्योंकि डीएफ को हमने माना है बीसी के समांतर, तो इसीलिए ये हो जाएगा एडी बट्टे डीबी बराबर एएफ बट्टे एफसी। समीकरण 1 मान लिए। अब उसके बाद ये कहिए कहां से लिखे, तो गिवन में आप देखिए हमको दिया हुआ है एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे एसी, इसको लिख लिया, समीकरण 2 मान लिए।
पहले जो हम इसको समीकरण 1 माने थे, अब इसको मानना 2 पड़ेगा। ये कहां से लिखे तो मैंने ये भी रीजन लिख दिया कि गिवन मतलब दिया गया से। अब समीकरण 1 और 2 यहां मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट का देखिए लेफ्ट साइड, सेकंड का देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, इसका मतलब है राइट साइड भी इसका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ए एफ बटे एफ सी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, है ना, ए ई बटे ई सी, ये जो पार्ट है इसके बराबर होगा। वही चीज मैंने यहां लिखा है। एडिंग वन बोथ साइड, जब दो राशि आपस में इक्वल हो तो दोनों तरफ समान क्रिया कर सकते हैं। मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया है, इसमें भी 1 इसमें भी 1, इसमें 1 ऐड कीजिएगा तो ए ई अब प्लस ये ई सी बट्टे में ई सी, ए एफ ये 1 है तो इसलिए एफ सी हो जाएगा, हॉल बट्टे हो जाएगा एफ सी, ए ई प्लस ई सी, देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी हॉल मिलके बन जाएगा ए सी, ए सी लिख दिए हैं। ए एफ प्लस एफ सी हॉल मिलके बन जाएगा ए सी। इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ए ई प्लस ई सी, ए सी बना, ए एफ देखिए यहाँ एफ सी तो बन गया ये ए सी, ए सी ए सी कट गया तो ऊपर में नहीं कुछ तो 1 1 तो 1 बाई ई सी, यहाँ 1 बाय एफ सी, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो एफ सी इक्वल टू ई सी। अब देखिए एफ से सी का दूरी और फिर ई से सी का दूरी, मतलब एफ से जितना दूरी, अब ध्यान देने वाली बात है, एफ से जितना दूरी सी का है ई से उतना दूरी सी का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तभी संभव है जब एफ या तो ई चले जाएगा एफ के जगह में या एफ चले आएगा ई के जगह में। इसीलिए हमने लिखा कि जब एफ तथा ई क्या हो, संपाती हो। याद रहे जब ई एफ के प्लेस पर चले जाएगा तो हमने क्या लिखा है कि डी एफ बीसी के समांतर है, जब ई चले जाएगा यहां पर तो इसका मतलब ये डीई बन जाएगा, तो डीई पैरेलल तब क्या हो जाएगा, बीसी होगा। प्रूफ। तो ये थेल्स का विलोम है, थेल्स से ज्यादा ही इजी है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कहाँ क्या कमी है, हम उसको दोबारा डालेंगे। थैंक यू।